ये स्वीट होम कोरियन ड्रामा का लास्ट पार्ट है और अगर आपने पहले के चारों पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एपिसोड 9 शुरू होती है और हमें दिखता है सब जंग की फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं। यहाँ जीसू सबसे ज्यादा उदास होती है क्योंकि रिसेंटली जंग ने उससे अपना लव कन्फेस किया था। ऐसे में बेले डांसर उसके पास आती है और उसे थोड़ा कंसोल करती है, साथ ही जंग का टूटा हुआ स्वॉर्ड भी उसे देती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रीन होम अपार्टमेंट में एक टैंक सब तोड़ते हुए घुस जाती है एंड उसमें से कुछ गैंगस्टर जैसे लोग बाहर आते हैं। वो तुरंत ही उस भागे हुए सोल्जर को मार देते हैं और हम समझते हैं कि ये वही गुंडे हैं जिससे सोल्जर डर रहा था। अब ये अपने आदमियों को घर में मौजूद सभी को पकड़ कर लाने को बोलता है और ज्यादातर लोगों को वो पकड़ लेते हैं। अब वो एक घेरा बनाते हैं और सबको उसी के अंदर रहने को बोलते हैं, मतलब कि ये एक छोटा सा जेल है जिससे किसी को भी बाहर नहीं आना है। अब ये लड़की जो कि फालतू के लोगों में से ही एक होती है, ये सर्कल में जाने से मना करती है तो गैंगस्टर पट से उसे शूट कर देता है, जिससे डर कर सभी लोग सर्कल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद गैंगस्टर पूछता है कि यहाँ का लीडर कौन है और ये जितने भी मैप्स और प्लानिंग बने हुए हैं वो किसने बनाया है। तो ली यून हुक खुद को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। इस मोमेंट पर जहां सब डरे हुए होते हैं, ली यून हुक बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता है, जिससे गैंगस्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। देन ली यून हुक गैंगस्टर से पूछता है कि वो कहां से आया है, तो गैंगस्टर बताता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक इंसान है। मतलब कि यहाँ मॉन्स्टर जितना ज्यादा लोगों को नहीं मार रहे हैं, उससे ज्यादा इंसान खुद ही एक दूसरे की मौत की वजह बन रहे हैं, जो कि 100% फैक्ट्स है। आप खुद इमेजिन करो कि अगर सभी को गन दे दिया जाए और कोई पुलिस या रेगुलेट करने के लिए कोई भी रूल्स ना हो, मिलिट्री ना हो या कोई भी किसी को पनिशमेंट नहीं मिलना हो, तो क्या कुछ होगा। खैर, इस कॉन्सेप्ट पर पर्ज नाम की एक मूवी ऑलरेडी बनी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस मूवी को भी देख लेना। तो गैंगस्टर बताता है कि इससे पहले वो एक चर्च में गया था जहां सभी लोग मारे जा चुके थे। वहां कोई भी इंसान जिंदा नहीं था और ना ही कोई मॉन्स्टर था और सभी लोगों ने एक ही दूसरे को वहां मार दिया था। वहीं मेन गैंगस्टर सर्जरी के पेपर्स भी देखता है तो वो पूछता है कि ये सब किसने किया, तो उसमें भी ली यून हुक आगे आता है। तो इम्प्रेस होकर मेन गैंगस्टर उसे उसके साइड में आने को इन्वाइट करता है और ली यून हुक भी स्मार्टली गैंगस्टर के साइड चला जाता है। साइमल्टेनियसली बाकी गुंडे घर में और भी लोगों को ढूंढने जाते हैं और एक लड़की को जीसू मिलती है, पर जीसू कोई मूवमेंट नहीं करती, जिससे एक गुंडा उसे वहीं छोड़कर चला आता है और मेन गैंगस्टर को रिपोर्ट करता है कि जीसू घायल पड़ी हुई है। वहीं मिलिट्री अंकल भी छोटे भाई को एक वेंट में छिपाकर गुंडे के पास चले जाते हैं और उसे उस वेंट से बाहर निकलने से मना करते हैं। ढूंढते ढूंढते एक गुंडा उस वेंट को भी चेक करता है, पर वो छोटा भाई वहां से गायब हो चुका था। अब वो कहाँ गायब हुआ है, इसका जवाब भी हमें आगे मिलेगा। इस बीच ली यून हुक हिंसू से बात करता है कि उसे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इस गैंगस्टर से उलझ जाएगा और फिर ये लोग उसे ओवरपावर कर देंगे। दूसरी तरफ फायर फाइटर और पियोन दिखते हैं जो कि इन गैंगस्टर के छोटे मोटे गुंडों को साइलेंटली मारकर उनका हथियार ले रहे हैं और ये दोनों साथ हो जाते हैं। वहीं जाते हुए इन्हें छोटा भाई भी एक जगह पर छिपा हुआ दिखता है तो वो उसे उतार लेते हैं और हमें एक स्लाइमी मॉन्स्टर दिखता है जिसे पियोन और फायर फाइटर मारने लगते हैं, पर वो अच्छा मॉन्स्टर होता है और छोटा भाई बताता है कि इसने ही उसे गुंडे से बचाने में मदद की है, तो इसलिए उसे कोई भी ना मारे। इसके गैंगस्टर का एक गुंडा अब मेन गैंगस्टर का ही एक आदमी उसे बताता है कि घर में मॉन्स्टर है। इस पर ली यून हुक बताता है कि वो मॉन्स्टर नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। यहाँ पर सभी लोग शॉपकीपर की वाइफ की बात कर रहे हैं और तभी वो खुद आ जाती है। अब ली यून हुक उसे छोड़ने को बोलता है, पर मेन गैंगस्टर उसे शूट कर देता है और पूरी सीरीज में पहली बार उसके मरते ही हम ली यून हुक के आंखों में आंसू देखते हैं। मतलब भाई, ये बंदा इतना सख्त है कि इसने पूरे सीरीज में एक बार भी अपने इमोशंस नहीं दिखने दिए। खैर, अब मेन गैंगस्टर और एक गुंडा आराम से बात कर रहे होते हैं कि तभी मौका मिलते ही फायर फाइटर और ली यून हुक और बाकी लोग भी गैंगस्टर की टीम पर अटैक कर देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ली यून हुक को गन पॉइंट में रखकर सिचुएशन वापस से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन तब तक शॉपकीपर की वाइफ वापस से जाग जाती है और मेन गैंगस्टर के एक गुंडे को मार देती है। वहीं वो अब ह्यूनसू को भी बहुत ज्यादा घायल कर देती है और मेन गैंगस्टर को पता चल जाता है कि ह्यूनसू भी एक मॉन्स्टर है। इसलिए मेन गैंगस्टर शॉपकीपर की वाइफ को जलाने को बोलता है और ह्यूनसू को अपने कुछ और गुंडे मेंबर्स के साथ छत पर ले जाता है। इधर दूसरी तरफ सभी घर के लोगों को हॉस्टेज बनाकर सिर्फ 3-4 गुंडे ही गार्ड कर रहे होते हैं, जिसमें से एक नर्स के साथ कुछ करने के लिए कोपचे में ले जाता है। लेकिन उस कोपचे में जीसू भी होती है जो कि इस गुंडे से भिड़ जाती है, लेकिन ये गुंडा जीसू को बहुत मारता है। तभी नर्स कटाना से उसे मार देती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक अस्थमा पेशेंट है, तो वो सांस नहीं ले पा रही होती और वो और जीसू भी अधमरी सी हो गई है। लेकिन कुछ देर में पियोन वहां आकर उसे इनहेलर दे देता है और उसकी जान बच जाती है। अब वापस से बाकी सभी लोगों का सीन दिखता है जिन्होंने गार्ड कर रहे सभी छोटे मोटे गुंडों को मारकर खुद को फ्री कर लिया है। अब छत का सीन दिखता है जहां मेन गैंगस्टर ये डिसाइड कर रहा है कि वो ह्यूनसू को किस तरह से मारेगा, मतलब कि कैसे मारने से वो मरेगा। इतने में ह्यूनसू होश में आ जाता है और लड़ने के लिए रेडी हो चुका होता है।
पर तभी होता है बहुत बड़ा रिवील। पर वो रिवील जाने से पहले थैंक्स टू OK.Vansh___Lovepreet Singh 2005, IG_Eugene and Manjeet for supporting me in this toughest journey। Cause अब YouTube लिटरली हमारे सोच को दबा रहा है और जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन सभी वीडियोस का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जा रहा है। एंड यू नो कि मेहनत करने के बाद मोनेटाइजेशन डिसेबल होने से हम कितनी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप जितने में कंफर्टेबल हो mandbuddhi.balak@axl पर UPI कर देना। It will help us in creating more such well-researched videos और इससे हमें रेगुलरली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड मैं सभी ज़ॉम्बी वॉरियर्स को जो भी मुझे सेंड करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी जरूर दूंगा। अब बैक टू द टॉपिक। मेन गैंगस्टर वापस से ह्यूनसू को मारता है, पर तभी उसी गैंगस्टर का अपना आदमी बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और वो मेन गैंगस्टर को मार देता है। इस आदमी का नाम उई म्योंग होता है और इसलिए हम इसे उई बोलेंगे। तो उई मेन गैंगस्टर को मारकर ह्यूनसू से हाथ मिला लेता है और तभी ऊपर हेलीकॉप्टर से कुछ पेम्फलेट गिरते हुए दिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई स्पेशल इन्फेक्टी के बारे में यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर की इन्फॉर्मेशन मिलिट्री को देगा तो वो उन्हें सेफ्टी कैंप्स में लेकर जाएंगे। अब इसको देखकर वही ह्यूनसू का थोड़ा ब्रेन वॉश करता है कि ग्रीन होम के लोग उसे मिलिट्री को सौंप देंगे और नीचे जाने पर सभी लोग गन उनकी ही ओर ताने हुए दिखेंगे। वहीं ये गुंडा नीचे जाकर सबको इस पेम्फलेट के बारे में और उस न्यू मॉन्स्टर के बारे में बता देता है और इसके बाद ह्यूनसू और उई भी नीचे जाते हैं और सब लोग गन को उसकी ही ओर पॉइंट करके खड़े रहते हैं, जिससे उई की बात सच हो जाती है और यहाँ एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। अब वो सब शूट करेंगे और आगे क्या कुछ होगा ये सब का जवाब हमें एपिसोड 10 में मिल जाएगा। अब एपिसोड 10 बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। सब अपनी गन ह्यूनसू की ओर ताने हुए खड़े हैं, पर ह्यूनसू उई को अपने फ्रेंड की तरह सबसे इंट्रोड्यूस करता है और सब गन हटा लेते हैं। अब उई बताता है कि उसने उसके अंदर के मॉन्स्टर को निकालने के लिए काफी कुछ किया है पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मॉन्स्टर उई के अंदर नहीं बल्कि वो खुद है। और वो ह्यूनसू को भड़काता है कि मॉन्स्टर और इंसान साथ नहीं रह सकते। He further says कि मॉन्स्टर ही वो इवॉल्व्ड स्पीसीज है जो आगे सरवाइव करेंगे और अब इंसान खत्म हो जाएंगे और हम न्यू स्पीसीज हैं जो अर्थ पर रहेंगे, जिससे मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि यार सभी स्पीसीज कुछ वक्त के लिए अर्थ पर रहेंगी। वहीं अब उनके सामने छोटा भाई स्लाइमी मॉन्स्टर से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई होती है, पर बाकी फालतू लोग उसे जला देते हैं और छोटा बच्चा इससे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन इस घटना से उई की बात सच साबित हो जाती है कि इंसान और मॉन्स्टर साथ नहीं रह सकते। अब सीन दोनों भाई बहन पर स्विच होती है जो आपस में नए मॉन्स्टर उई के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये नया मॉन्स्टर ह्यूनसू को भड़का देगा। वहीं बेली डांस अपने भाई को मिलिट्री की पेम्फलेट के बारे में बताती है और पूछती है कि वो इसके बारे में क्या कहता है। तो वो बताता है कि मिलिट्री सेफ्टी कैंप जैसा कुछ बना रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। और जहाँ भी कोई प्रॉमिस करते हैं जैसे यहाँ पर किया जा रहा है तो चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसा कुछ वाकई में होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक झूठी हो। वहीं लियू योन होक अब खुद उई से बात करता है तो वो बताता है कि मिलिट्री दरअसल हर एक जगह को खत्म कर देना चाह रही है। वो हर एक जगह को रेड कर रहे हैं और जहाँ भी उन्हें मॉन्स्टर होने का शक लगता है वो उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। खैर सीन अब वेपन स्मिथ अंकल को दिखाती है जिन्हें नोज ब्लीडिंग होने लगी है। इसका मतलब कि अब वो भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाते हैं। इसके बाद वापस से सीन ग्राउंड फ्लोर का दिखाता है जहाँ पियोन नर्स को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, पर उई उसे रोक लेता है। फिर ह्यूनसू उई से पूछता है कि उसने इन्हें क्यों रोका, तो वो बताता है कि पियोन और नर्स मिलिट्री को इस जगह के बारे में बता सकते थे। पर ह्यूनसू फिर बोलता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अब हम दोनों ही इस जगह से बाहर निकलने वाले हैं और ह्यूनसू उसे जाने का अलाउ कर देता है। लेकिन तभी उई अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है जिससे पियोन, नर्स और कई सारे फालतू लोगों की जान चली जाती है और वो ह्यूनसू को भी साथ में धक्का दे देता है। इसके अलावा अभी उई ये भी बताता है कि शॉपकीपर की वाइफ को ह्यूनसू ने नहीं मारा था बल्कि वो शॉपकीपर की वाइफ भी खुद उई होता है। इससे ह्यूनसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूसीफर की तरह फायर विंग्स वाला मॉन्स्टर बन जाता है और उई को जलाकर राख कर देता है। इधर वेपन स्मिथ अंकल भी खुद को सैक्रिफाइस करके ह्यूनसू को शांत करते हैं और ह्यूनसू भी अब नॉर्मल स्टेट में लौट आता है, पर अब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी होती है। फिर बाहर हमें दिखाया जाता है कि पियोन और नर्स भी अब दोनों ही दम तोड़ चुके हैं और इधर मिलिट्री अंकल बच्चों को मेडल देते हैं जो वेपन स्मिथ अंकल ने उन्हें देने को कहा होता है। इसके बाद अब सब सो जाते हैं और सुबह उठने पर मिलिट्री अंकल भी अब मर चुके हैं। तो अब उन्हें दफनाने के लिए जब फायर फाइटर थोड़ी मिट्टी हटाने की कोशिश करती है तो उसे दिखता है कि मिलिट्री अंकल ने मरने से पहले एक अंडरग्राउंड टनल खोदकर ढूंढ दिया होता है जो बहुत वक्त से इस अपार्टमेंट के नीचे था। तभी हमें ये भी दिखता है कि उई का मॉन्स्टर फॉर्म बॉडी से निकलकर टैंक में चला जाता है और टैंक को वहां से हटा भी देता है। अब स्नोफॉल होने लगता है और मिलिट्री भी ग्रीन होम अपार्टमेंट को घेर लेती है। सब बोलते हैं कि ह्यूनसू को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पर तभी ये गुंडा टनल के एंड पर पहुंचकर कोई स्विच दबा देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और मिलिट्री गोलियां चलानी शुरू कर देती है।
ऐसे में सभी लोग टनल से होते हुए रास्ता ढूंढने लगते हैं और ह्यूनसू को भी साथ में चलने को कहते हैं। ह्यूनसू के ना चलने पर ली यूनहुक वहाँ रुकने का डिसाइड करता है और वो अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि वो ह्यूनसू को वापस लेकर आएगा। और ली के रोकने के बावजूद भी ह्यूनसू नहीं रुकता और मिलिट्री के पास चला जाता है। मिलिट्री उस पर नॉन स्टॉप गोलियां भी चलाती है, पर ह्यूनसू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अब ह्यूनसू काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये सबसे फर्स्ट वाला सीन ही होता है जहां पर ह्यूनसू को सब गोलियां चला रहे और ह्यूनसू स्नोफॉल के बीच आगे बढ़ रहा है। इसके बाद फायर फाइटर बैले डांसर को समझाती है कि उसका भाई अब वापस नहीं आएगा, जिससे बैले डांसर को उसकी प्रॉमिस करने वाली बात याद आती है कि प्रॉमिस अक्सर हम निभा नहीं पाते हैं, जिससे वो रोने भी लगती है। अब हमें ली को दिखाया जाता है जो एक फोटो देखकर रो रहा है और वहीं उसकी नाक से भी खून बहने लगता है। मतलब कि अब वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो बात उसे शायद पहले से पता थी, इसलिए ही वो उनके साथ नहीं गया था और वो वहीं बिल्डिंग के गिरने का इंतजार करने लगता है। इसके बाद अब सीन ग्रुप पर आता है जहाँ ये पपी अपनी ऑनर को बाहर निकलने का रास्ता बता रहा है और बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे टनल से बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे मिलिट्री और स्पेशल कमांडो भी आ जाती है और उन्हें इनका पता एक जीपीएस ट्रैकर की वजह से पता चला होता है जो इस फालतू इंसान ने प्रेस कर दिया था। और अब चूंकि जैसा स्पेशल कमांडो ने फायर फाइटर को कहा था कि अगर वो जीपीएस ट्रैकर से मिलिट्री को बुलाती है तो वो इसके फाइनेंस के बारे में भी इसे बताएगी, पर फालतू इंसान की जीपीएस ट्रैकर को दबाने के कारण स्पेशल कमांडो भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है और फिर सबको एक ट्रक में बैठाकर मिलिट्री के लिए ले जाती है। वहीं फायर फाइटर बाकी सब स्पेशल कमांडोज के साथ वहीं रुक जाती है। अब फाइनल सीन दिखता है जहां पियोन टैंक चला रहा है और ह्यूनसू को अपने साथ लेकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पियोन का चेहरा काफी अलग दिख रहा था क्योंकि उसके फेस पर जो जले का निशान था वो अब गायब हो चुका है। मतलब कि सीधा समझो कि उई अभी नहीं मरा है और ये और कोई नहीं बल्कि उई ने ही अपना रूप चेंज किया है और अब वो ह्यूनसू को कहाँ लेकर जा रहा है ये सब हमें पता चल पाता कि इससे पहले ही ये कोरियन ड्रामा का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। अब अगर आपने इस कोरियन ड्रामा को पूरा देख लिया है तो कमेंट में स्वीट मॉन्स्टर्स लिख देना। एंड अगर आपको टॉप 5 कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।